आपको बताएंगे कक्षा 2 का जो है वो जोड़ घटाव हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं। तो जैसे बच्चों को संख्याओं की समझ हम बता ही चुके होते हैं, उसके बाद हम इन्हें सिखाएंगे कि संख्याओं से जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो देखो, एक तो सीधा सा तरीका है कि हम इनको संख्याओं की पहचान हो ही चुकी है, तो उससे हम इन्हें जोड़ घटाव सिखाते हैं। देखो, जैसे ये 5 है, इसमें हमें 2 जोड़ने हैं, तो ये हम कैसे जोड़ेंगे? तो एक को हम इस तरीके से सिखा सकते हैं कि बच्चा बताएगा ये क्या है, ये 5 है, तो हम 5 डंडे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, 2 है, तो हम 2 डंडे बनाएंगे, 1 2। अब इन सबको हम एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ 7। बच्चों को संख्याओं की समझ है, तो इसको हम क्या बना लिखेंगे अब यहाँ पे कि ये हो गया 7। इसी तरीके से अगर हम बच्चों को घटाव की भी प्रैक्टिस करवाएं, तो जैसे ये है और इसमें से ये अब हमें घटाव करवाना है, तो जैसे ये 6 है, तो अब हम 6 डंडे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 में से हमें 4 काट देंगे, तो बच्चा ऐसे 4 काट देगा, 1 2 3 4, कितने बच गए, 1 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो इसी तरीके से हम बच्चों को क्या है, जोड़ घटाव की प्रैक्टिस करवाएंगे, और यही चीज़ें हम उन्हें बार बार खुद अभ्यास करने को कहेंगे, तो वो ये चीज़ें समझ जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम बच्चों को उनके जो भौतिक परिवेश है उससे संबंधित अगर हम चीज़ों के उदाहरण लेके उन्हें समझाएंगे, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, तो उन्हें हम इस तरीके के साथ साथ उनके आसपास के परिवेश है, जैसे ये पत्थर के टुकड़े हैं, कंक्रीट है, हम इससे भी उन्हें जोड़ घटाव सिखा सकते हैं कि बेटा आपके पास जैसे ये 3 पत्थर हैं, हमने आपको 2 और दे दिए, तो आपके पास कितने हो गए? तो बच्चा गिन के बताएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। इसी तरीके से हम कहेंगे बेटा ये 5 है, इनमें से आप 3 पत्थर मुझे दे दो, तो बच्चा ये 3 मुझे दे देगा, 1 2 3, अब आपके पास कितने रह गए? तो बच्चा बताएगा 2 रह गए। तो इस तरीके से हम इन्हें ये चीज़ें बार बार हम उन्हें जोड़ घटाव के रूप में अभ्यास करवाएंगे। और जैसे उनके परिवेश की चीज़ें हैं, हम पेन पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं कि जो बच्चे के पास उपलब्ध रहती है उससे हम सिखाएं, और जैसे कोई पेड़ पौधे हैं उनके हम पत्तों से भी सिखा सकते हैं कि जैसे बेटा आपके पास 2 पत्ते हैं, हमने आपको 2 और दे दिए, तो अब ये कितने हो गए, इसे काउंट करके आप बताओ। तो बच्चे के जो भौतिक परिवेश है उसके सामने जो चीज़ें हैं उनसे अगर हम बच्चों को दिखाते फिर ये सिखाएंगे, तो एक तो बच्चा इसमें रुचि भी लेगा और ये चीज़ें उसे समझ भी आएगी। तो बच्चों के थोड़ा भौतिक परिवेश को लेते हुए ऐसे उदाहरण रखें हम उसके सामने कि बच्चा रुचि के साथ सीखे। तो अगर यही चीज़ों का हम उनको डेली का अभ्यास करवाएंगे, तो वो बच्चे हमारे जोड़ घटाव को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक।